बेस्ट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यूएट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे। तो पहले तो इसको इंट्रो में लिखेंगे हम कि गुडविल को वैल्यूएट करने के बहुत सारे मेथड हैं जो कि इस डायग्राम में दिए गए हैं, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट, सुपर कैपिटलाइजेशन, परचेज कंसिडरेशन, एन्युटी। तो ये सब मेथड है गुडविल को वैल्यूएट करने के। बट गुडविल को वैल्यू को फाइंड आउट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है। बट हम इन मेथड्स का यूज़ करके गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो जो हम इन सब मेथड का यूज़ करते हैं उनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, तो इनमें से बेस्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को हम बेस्ट मेथड मानते हैं, तो यहाँ पर आगे हेडिंग बनाएंगे बेस्ट मेथड की। तो बेस्ट मेथड कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको हम बेस्ट मेथड भी बोलते हैं और आइडल मेथड भी बोलते हैं गुडविल को वैल्यूएट करने का। तो इसके बाद इसके रीजंस लिखेंगे कि ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये बेस्ट मेथड क्यों माना गया है। तो इसके 3 रीजंस है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट है उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटली इग्नोर किया जाता है, इसलिए हम सुपर प्रॉफिट मेथड को बेस्ट मानते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, परचेज कंसिडरेशन, तो इन सब मेथड की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होने की वजह से हम सुपर प्रॉफिट मेथड है उसको बेस्ट मेथड मानते हैं। तो ये 3 कंडीशंस को लिखना जरूरी है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है एक्सेस, एवरेज प्रॉफिट की नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस होना, ज़्यादा होना। जो एडवांटेज जी एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर कंपेयर्ड विद नॉर्मल प्रॉफिट। जो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है फर्म का वो हम नॉर्मल प्रॉफिट से कंपेयर करके हमारे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट क्या हुआ कि अगर जो फर्म है वो कहीं और इन्वेस्ट करती तो उसे कितना रिटर्न मिलता, और उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर उनको एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ। तो इनके बीच का डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट है। यहाँ पर 2 टर्म आती हैं, एक तो एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, तो उनका भी मीनिंग डिफाइन करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है जो हम, या फिर एवरेज प्रॉफिट जो एवरेजली अर्न करते हैं हम फर्म में, तो वो। और नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते उस अमाउंट को तो वहाँ से कितना रिसीव होता। अब है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप है, इसमें स्टेप्स में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। फर्म ने कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये सब करके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो थर्ड स्टेप में हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट में एवरेज प्रॉफिट, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट और थर्ड में इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच का, जो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट है उनके बीच का। अगर एवरेज प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से तो उसे सुपर प्रॉफिट माना जाएगा। अगर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तो वो होगा सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, कैलकुलेशन हो गई सुपर प्रॉफिट की, अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो भी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए होंगे उनके अकॉर्डिंग हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज जितने भी बोले हो 2 ईयर 3 ईयर उनके साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद है फॉर्मूलाज क्या क्या यूज़ किए हमने सुपर प्रॉफिट में, तो इनको यहाँ पर हमने स्टेप्स में एक्सप्लेन किए थे। यही फॉर्मूले सुपर प्रॉफिट में जो यूज़ किए हैं अब हमने अलग से डिफाइन कर दिया कि ये फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं। मेनली यहाँ पर 4 फॉर्मूले यूज़ किए, एवरेज, नॉर्मल, सुपर और गुडविल निकालने का, तो यह एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर एक टर्म और आई थी कैपिटल एम्प्लॉयड की, कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमने नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने में यूज़ किया था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हम फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को इंक्लूड करेंगे उनके करंट प्राइस पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर। बट इसके अंदर इंक्लूड
तो इस फॉर्मूले में हमने फिक्स्ड और करंट एसेट्स को तो मार्केट प्राइस पर ले लिया, बट इनके अंदर क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम, फिक्टिशियस एसेट्स, इनको इंक्लूड नहीं किए करेंगे। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड, जो भी हमने आउटसाइड इन्वेस्ट किया है वो, और गुडविल को भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको डिडक्ट कर देंगे करंट फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के प्लस में से। अब है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हम मोस्टली क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ही लेकर चलते हैं क्योंकि ये फेयर वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड एट बिगनिंग और एंड दोनों दिए हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड एट बिगनिंग और एंड, और दूसरी कंडीशन है अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड दिया है, बिगनिंग वाला नहीं दिया। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं, अगर दोनों दिए हैं बिगनिंग और एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट बिगनिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में बिगनिंग वाला कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड एट एंड माइनस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर देंगे।